हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने परस्मैपदी धातु रूपों के प्रत्यय सीखे थे। हमने सीखा था कि किस प्रकार से परस्मैपदी पद अर्थात वो सभी धातु रूप जिनके रूप पट धातु की तरह लिखे जाते हैं, किस प्रकार से लिखे जाएंगे, कौन से प्रत्यय उनके साथ जुड़ेंगे, और हमने एक बहुत ही सरल विधि के द्वारा उन्हें सीखा था। आज हम सीखेंगे आत्मनेपदी धातु रूप और उसके प्रत्यय के किस प्रकार से उन प्रत्ययों का प्रयोग करके यदि हम केवल मात्र एक धातु को याद करें तो हमें सभी धातु जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। आत्मनेपदी धातु रूप वह धातु होती हैं जिनमें क्रिया का फल यानी कि जो धातु का फल है, क्रिया का फल है, वो सीधा कर्ता को प्राप्त होता है। स्वयं को आत्मन का अर्थ क्या है? स्वयं को प्राप्त होता है, कर्ता को प्राप्त होता है, इसलिए इन्हें आत्मनेपदी भी कहा जाता है। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आत्मनेपदी धातु रूप। धातु रूप बेटा, यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, जैसे कि संस्कृत में क्रिया को, जैसे सेवा करना, पाना, बढ़ना, इनको हम धातु कहते हैं। धातु रूप लकार में विभक्त होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं। 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। धातु 2 प्रकार की होती है, परस्मैपदी व आत्मनेपदी। इसके अतिरिक्त उभयपदी धातुएं भी होती हैं जिनके रूप परस्मैपद व आत्मनेपद दोनों में लिखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से धातु का स्वरूप होता है। बेटा, अपनी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अपनी आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे आत्मनेपदी धातु और उनके प्रत्यय के किस प्रकार उन प्रत्ययों को जोड़कर हम बहुत सरल तरीके से आत्मनेपदी धातुओं के रूप सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा, जैसे आपको बताया कि प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। यहाँ पर आपको एक बार फिर से हम इसकी पुनरावृत्ति करेंगे कि अहम, अवाम और वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, इनके साथ हमेशा उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, इनके साथ हमेशा मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। मैं, हम दोनों, हम सब के साथ उत्तम पुरुष, और तुम दोनों, तुम सब के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। इन दोनों के अतिरिक्त जो भी है उसके साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। यदि काम को करने वाला एक व्यक्ति है तो एक वचन की क्रिया, यदि 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया, और यदि 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं कि लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय कौन कौन से हैं और किस प्रकार धातु में इन्हें जोड़ेंगे तो हम सरलता से आत्मनेपदी धातुओं के रूप याद कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ली है सेव धातु, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। यहाँ वर्तमान काल के प्रत्यय हैं ते, एते, अंते, से, थे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। जैसा बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि सभी धातु हलंत होती हैं, इसलिए प्रत्ययों से पहले अ, आ, ए, ई विकरण जुड़ जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये सब आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये विकरण यहाँ पर धातु में जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि सभी धातु हलंत होती है। सेव व में
हलंत है। इसे कंप्लीट करने के लिए, इस व को पूर्ण करने के लिए हम क्या यहाँ पर कुछ स्वर जोड़ेंगे और स्वर जोड़ने के बाद हम उसमें प्रत्यय जो है वो जोड़ते जाएंगे। अब शुरू करते हैं। जैसे है सेव में आ जुड़ा, शब्द बन गया सेव और प्रत्यय जुड़ा ते, तो सेवते। एते सेवेते। अन्ते सेवन्ते। असे सेवसे। एथे सेवेथे। अध्वे सेवध्वे। ए सेवे। आवहे सेवावहे। आमहे सेवामहे। तो आपने देखा बेटा कि बहुत आसानी से जो है हम धातु रूप जो हैं वो आसानी से याद कर सकते हैं, सरलता से याद कर सकते हैं। केवल हमें याद क्या करने हैं? प्रत्यय, कि इस धातु के साथ कौन से प्रत्यय जो हैं वो जुड़ेंगे। यदि हम उन प्रत्ययों को याद कर लेते हैं और आत्मनेपदी जो भी हमारी धातु है उनके साथ उन प्रत्ययों को हम जोड़ते जाएंगे, तो हम बहुत आसानी से आत्मनेपद की धातुओं को याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं बहुत ही सरलता से। ठीक है बेटा, अब जैसे मान लीजिए लभ धातु है, तो अब ये सेव को हटा दे तो क्या हो जाएगा? लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभध्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। तो इस प्रकार जैसे हमने परस्मैपद पद में सीखा था कि पठ को हटाकर हम अन्य धातु जो थी वो प्रत्यय के साथ जोड़ते जा रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हम सेव को हटा के कोई भी धातु यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे और प्रत्यय जोड़कर हम धातु रूप बहुत सरलता से लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे बेटा लंग लकार भूतकाल। भूतकाल में बच्चों जब भी रूप लिखे जाते हैं तो मूल धातु से पहले अ जुड़ जाता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं अ जमा सेव, यहाँ मूल धातु से पहले अ जुड़ गया। अब हम देखते हैं कि लिंग लकार अर्थात भूतकाल के प्रत्यय कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष में है अत, एतामंत, अथा, एथामध्वम, ए, आवही, आमही। अब हमेशा की तरह इन प्रत्ययों को हम धातु के साथ जोड़ते जाएंगे। अत असेवत, एताम असेवेताम, अंत असेवंत, अथा असेवथा, एथाम असेवेथाम, अध्वम असेवध्वम, ए असेवे, आवही असेवावही, आमही असेवामही। तो अब आप देख रहे हैं बच्चों की बहुत ही आसान है बेटा, बहुत सरल है। थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी है, प्रत्ययों को याद करना है और उन प्रत्ययों को धातु के साथ जोड़ देना है। हम यदि केवल प्रत्ययों को याद कर ले तो हम आत्मनेपद या फिर परस्मैपद कोई भी धातु हो, हम उन्हें बहुत सरलता से लिख सकते हैं, हम उन्हें बहुत सरलता से याद कर सकते हैं। अब है विधि लिंग लकार। अब इसके प्रत्यय देखते हैं। एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, एय, एवही, एमही। अब एत सेवेत, एयाताम सेवेयाताम, एरन सेवेरन, एथा सेवेथा, एयाथाम सेवेयाथाम, एध्वम सेवेध्वम, एय सेवेय, एवही सेवेवही, एमही सेवेमही। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं।
अब मान लीजिए यहाँ पर लब धातु है तो लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, लभेय, लभेवही, लभेमहि। हमें प्रत्यय याद करने हैं और धातु उसके साथ जोड़ती जानी है और हम सरलता से धातु रूप याद कर लेंगे। अब उसके बाद लोट लकार के प्रत्यय देखते हैं। प्रथम पुरुष अताम, एताम, अंताम। मध्यम पुरुष अस्व, एथाम, अध्वम। उत्तम पुरुष ए, आवहि, आमहि। अताम, एताम, अंताम, अस्वेथाम, मध्वम, ए, आवहि, आमहि। अब धातु में इसको जोड़ते हैं। अताम, सेवताम, एताम, सेवेताम, अंताम, सेवंताम, अस्व, सेवस्व, एथाम, सेवेथाम, अध्वम, सेवध्वम, ए, सेवे, आवहि, सेवावहि, आमहि, सेवामहि। सेविताम, सेवेताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवे, सेवावहि, सेवामहि। लभताम, लभेताम, लभंताम। कोई और धातु देखें, जैसे मुद धातु है तो मोदस्व, मोदेथाम, मोदध्वम, मोदे, मोदावहि, मोदामहि। तो केवल हमें धातु जोड़नी है प्रत्यय के साथ। अब है लिट लकार, भविष्यत काल। लिट लकार के प्रत्यय लट लकार के समान ही होते हैं, बिल्कुल जैसे हमने परस्मैपदी पद में भी देखा था। तो यहाँ पर भी आत्मनेपद पद में भी लिट लकार के प्रत्यय लट लकार के समान होते हैं, लेकिन यहाँ होता क्या है कि इस तरीके से यहाँ लिखा जाता है। धातु में ई विकरण जुड़ता है, उसके बाद स्य का प्रयोग होता है और उसके बाद प्रत्यय जुड़ता है। तो हमारे पास जो शब्द बनता है वो होता है ईस्यते। ठीक है बेटा, ई, स्य और ते, इस प्रकार से हमारे पास जो है वो शब्द बनता है। लेकिन क्योंकि ई के पश्चात यदि स होता है तो सा के स्थान पर श हो जाता है, तो हमारे पास जो शब्द बनता है वो होता है ईष्यते। अंतर समझ में आ रहा है बेटा? हमारे पास वैसे प्रत्यय जोड़कर शब्द क्या बनता है? ईष्यते। लेकिन यदि ई के पश्चात सा होता है तो सा के स्थान पर श हो जाता है, तो इसलिए हम क्या जोड़ते हैं? ईष्यते। लेकिन कुछ धातुओं में ईष्यते एज इट इज जुड़ता है। चलिए अब देखते हैं लिट लकार में कैसे जोड़ेंगे इन्हें। तो अब हमारे लिट लकार के प्रत्यय हुए ईष्यते, ईष्येते, ईष्यन्ते, ईष्यसे, ईष्येथे, ईष्यध्वे, ईष्ये, ईष्यावहे, ईष्यामहे। अब जोड़ते जाइए धातु के साथ। तो सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो इस प्रकार से हम अपने लिट लकार के रूप जो हैं वो याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ धातुओं के साथ ईस्यते भी जुड़ता है। जैसे लभ धातु है, तो जब हम लभ धातु के रूप लिखेंगे तो वहां पर ईष्यते नहीं होगा, वहां पर होगा लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लपस्यध्वे, लपस्ये, लपस्यावहे, लप्स्यामहे। तो इस प्रकार से हम उसके रूप लिखेंगे।
यहाँ बेटा मैंने कुछ आत्मनेपदी धातु रूप लिखी हैं जिनका मुख्य रूप से प्रयोग हम अपनी पाठ्य पुस्तक में देखते हैं, जो हमें एग्जाम में भी करने के लिए आती हैं। यहाँ पर मैंने सभी के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप लिखे हैं, ताकि जब आप रूप लिखना शुरू करें, अभ्यास करना शुरू करें, तो आपको पता हो कि इन शब्दों की जो प्रारंभ है, शुरुआत है, वो किस प्रकार से होती है। लभ, वृद्ध, मुद, याच, शुभ, वृत्त, विंद। इसके अतिरिक्त भ्रू धातु है, याच धातु है। ये सभी धातु जो हैं, पच धातु है, इनके भी आत्मनेपदी में रूप लिखे जाते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया कि कुछ उभयपदी धातु होती हैं जिनके परस्मयी पद यानी कि पठ धातु की तरह भी रूप लिखे जाते हैं और सेव धातु की तरह भी लिखे जाते हैं। कुछ धातु ऐसी होती हैं जिनके रूप पठ धातु की तरह भी लिखे जाते हैं, पठती, पठता, पठंती, और सेव धातु की तरह भी लिखे जाते हैं, सेवते, सेवेते, सेवंते। तो यहाँ पर उन सभी धातुओं का मैंने उदाहरण दिया है, जो ये वही धातु हैं जो हम ज्यादातर अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते हैं या जो हमें एग्जाम में करने के लिए आती हैं। ये है क्री, पच, चिंत, ह्री, भज, याच, दा, ब्रू। इसके अतिरिक्त भी और धातु हैं जो उभयपदी हैं, जिनका प्रयोग परस्मयी पद और आत्मनेपद दोनों में होता है। तो बेटा ये थी कि आत्मनेपदी धातुएं और उनके प्रत्यय के किस प्रकार से हम उन प्रत्ययों का प्रयोग करके आत्मनेपदी धातुओं के रूप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, उनका अभ्यास कर सकते हैं। सभी बच्चे इन प्रत्ययों को कॉपी पेन लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए सुंदर तरीके से, साफ साफ तरीके से, और जिस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है, ऐसे ही प्रत्यय लिखकर और उसके नीचे शब्दों को, धातुओं को जोड़ते जाइए। और जितनी धातु मैंने यहाँ पे लिखी हैं, यदि आप इनमें से 5 धातु का भी भली प्रकार से अभ्यास करते हैं, तो बेटा आप देखेंगे कि आपको आत्मनेपदी धातु भी आसानी से याद हो जाएंगी। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, और यदि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। अब मिलेंगे हम अपनी अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बेटा खुश रहिए। हरे कृष्णा।